Hello everyone, hoping you are quite well. Welcome to my YouTube channel Excellence in Education. If you have not subscribed to my channel, please subscribe and also requested to press the notification bell for upcoming videos. Hello everyone, hoping you are quite well. Welcome to my YouTube channel Excellence in Education. If you have not subscribed to my channel, please subscribe and also requested to press the notification bell for upcoming videos. मनोविज्ञान प्राणी की विभिन्न क्रियाओं अर्थात अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का अध्ययन करता है। जिस वातावरण में वह रहता है उसे वह अलग करके नहीं देख सकता। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी वातावरण में रहता है। वातावरण में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों आते हैं। वातावरण में उत्तेजनाओं के फलस्वरूप व्यक्ति कुछ प्रतिक्रियाएं करता है। वातावरण के प्रति उसके समायोजन की दिशा निर्धारित होती है। इन्हीं बातों का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक ऊर्ध्ववर्ग के शब्दों में कहा जा सकता है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो संक्षेप में कह सकते हैं, वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। तो उपयुक्त से स्पष्ट हो रहा है कि मनोविज्ञान क्या है। मनोवैज्ञानिक स्किनर द्वारा दी गई परिभाषा अधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसमें विभिन्न परिभाषाओं के मुख्य तत्वों का समावेश है। मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रतिक्रियाओं अथवा व्यवहार से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन, कार्यों तथा अनुभवों से है। तो हम देख सकते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण से उत्पन्न प्राणी की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है, जो कि उसके व्यवहार से प्रदर्शित होती है और जिनकी व्याख्या हम अनुभूति के माध्यम से करते हैं। मन ने कहा आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। क्रो एंड क्रो। गैरिसन और एनो ने कहा मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। पिल्सबरी ने कहा मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषपूर्ण ढंग से मानव व्यवहार के रूप में दी जा सकती है। साइकोलॉजी में बी मोस्ट सैटिस्फैक्टरी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। जेम्स ड्रेवर ने कहा मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर जगत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर जलोटा ने कहा मनोविज्ञान की परिभाषा मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में दी जा सकती है जिनका शारीरिक व्यवहार में अनुभव किया जा सकता है अथवा प्रत्यक्ष अनुभव में निरीक्षण होता है। डॉक्टर माथुर ने कहा मनोविज्ञान मनुष्यों और जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और ऐसा करने में वह विज्ञान की विधियों को काम में लाता है। प्रोफेसर भाटिया ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का एक व्यवस्थित सुसंबद्ध विवरण और व्याख्या है। मनोविज्ञान जीवन संबंधी क्रियाओं के संपूर्ण क्षेत्र, जीवित प्राणी द्वारा की गई सभी प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में बताता है। मनोविज्ञान की प्राचीन तथा आधुनिक परिभाषा का अध्ययन करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि जेम्स ड्रेवर तथा स्किनर की दी हुई परिभाषाएं श्रेष्ठ एवं पूर्ण है। सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी जा सकती है। मनोविज्ञान जीव के पर्यावरण से संबद्ध अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक वस्तुपरक विधायक विज्ञान है। Psychology may be defined as a positive science which studies the experience and behavior of the living organism in relation to environment.
मनोविज्ञान की प्रकृति मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जिसमें व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण एवं पद्धति के अनुसार बहुत से विषयों को विज्ञान की कोटि में रखा जाने लगा। विज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक है वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना। श्री लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया। सामाजिक वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान यदि होना है तो सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही होगा। इस दृष्टिकोण को सफल रूप में वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि में किसी एक सीमित क्षेत्र की विषय सामग्री का व्यवस्थित रूप से अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और भविष्य की ओर संकेत किया जाता है। मनोविज्ञान भी अपने अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाता है, इसीलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इसमें विलियम जेम्स वुंड तथा जेम्स सेली आदि प्रमुख थे। विलियम जेम्स ने सन 1892 ईस्वी में मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। इसके अनुसार मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस परिभाषा पर भी विद्वान एकमत नहीं हो सके और इसके विरुद्ध भी आपत्ति की गई और इस परिभाषा को अपूर्ण कहा गया तथा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। चेतना का अर्थ क्या है? चेतन शब्द से हमें अपनी वर्तमान जागरूक स्थिति का बोध होता है। जो मानसिक प्रक्रिया वर्तमान क्षण में अनुभव नहीं की जाती वह चेतन के अंतर्गत नहीं आती। मनोविज्ञान सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका संबंध चेतना के विभिन्न स्तरों से है। मन के 3 स्तर हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। मनोविज्ञान में केवल चेतन अनुभूतियों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वरन अर्धचेतन तथा अचेतन मन की भी प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान अर्धचेतन और चेतन स्तर को अपने क्षेत्र से नहीं निकाल सकता। चेतन प्रक्रियाएं मन का केवल एक अंश है। मन का अधिकांश भाग अर्धचेतन अथवा अचेतन होता है। यदि मनोविज्ञान को केवल चेतना का विज्ञान कहा जाए तो मन का अधिकांश भाग मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आ पाएगा। इस परिभाषा में एक आपत्ति यह है कि हम अपने चेतन अनुभवों को बड़ी कठिनाई से जान पाते हैं। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किए बिना व्यवहार का निरीक्षण किए हुए हम नहीं कर सकते। यह परिभाषा एकांगी है क्योंकि इसमें मन के केवल चेतन स्तर पर ध्यान दिया जाता है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान अचेतन तथा अर्धचेतन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। मनुष्य के सभी अनुभव चेतन नहीं होते। अधिकांश अनुभव अचेतन स्तर पर होते हैं, जैसे स्वप्न, सम्मोहन, विक्षिप्तावस्था इत्यादि, जो कि मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना अनुभव का विषय है। यह साकार और स्थूल वस्तु नहीं है, अतः इसका प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो सकता। यह व्यक्तिगत अनुभव की बात है। चेतन का अध्ययन अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि से ही संभव है। अंतर्निरीक्षण विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठा का दोष आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अंतर्निरीक्षण कर सकता है, दूसरे का नहीं। व्यक्ति अपनी ही चेतन अनुभूतियों का कहां तक निष्पक्ष अध्ययन कर पाएगा यह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति की चेतना दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकती है, अतः इस दृष्टि से मनोविज्ञान को विज्ञान के अंतर्गत नहीं रख सकते। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषकों का विचार है कि हमारी सभी अनुभूतियां चेतन स्तर पर नहीं होती, अचेतन भी होती हैं, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। इन चेतन अनुभूतियों का अंतर्निरीक्षण करना ही संभव नहीं है। इस परिभाषा को स्वीकार करने पर मनोविज्ञान का क्षेत्र भी बड़ा संकुचित और सीमित हो जाता है और इन्हीं त्रुटियों के कारण 20वीं शताब्दी में व्यवहार मनोवैज्ञानिकों ने
व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने पर जोर दिया। तो फिर क्या मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने चेतन अनुभव की बहुत आलोचना की है। उनका विचार है कि चेतन अनुभवों या अनुभूतियों का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण हो ही नहीं सकता। इसके स्थान पर उन्होंने मनुष्य के बाह्य व्यवहार पर अधिक जोर दिया। व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखा या सुना जा सके। व्यवहार को देखा, अनुभूत किया तथा परखा जा सकता है। व्यवहार को प्रयोग का विषय बनाया भी जा सकता है। व्यवहार में वस्तुनिष्ठता होती है, अतः मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जा सकता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान समझने से पूर्व संक्षेप में विज्ञान और व्यवहार के अर्थों को स्पष्ट करना आवश्यक है। विज्ञान का अर्थ, विज्ञान को एक व्यवस्थित ज्ञान के अवयव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे व्यक्ति के द्वारा परखा जा सकता है। जैसे व्यक्ति सम्मत ज्ञान निम्नलिखित बातों पर आधारित होता है: निरीक्षण, आलेखन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन। व्यवहार का अर्थ, व्यवहार का प्रचलन जेबी वाटसन द्वारा किया गया। वाटसन के अनुसार व्यवहार एक क्रिया जिसे वस्तुगत रूप में देखा जा सकता है और अवलोकित किया जा सकता है। सभी प्राणी व्यवहार करते हैं, अतः मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसा कि जेम्स ड्रेवर ने लिखा है, मानव या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का समग्र रूप ही व्यवहार है। साधारण अर्थ में व्यवहार किसी उत्तेजना के फलस्वरूप की गई अनुक्रिया होती है। व्यवहारवादियों का मत है, बाह्य व्यवहार स्वतंत्र उत्तेजक प्रतिक्रिया संबंधों की जटिल प्रणाली पर आधारित है। इनके अनुसार मानसिक क्रिया केवल बाह्य अनुक्रिया मात्र है। वाटसन की परिभाषा की भी आलोचना हुई। वाटसन की परिभाषा को तर्कों के साथ प्रस्तुत करने की बात कही गई। इस प्रकार हम देखते हैं अनुभूति और व्यवहार में एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है। मनोविज्ञान क्या है? इसका क्या अर्थ है? इन प्रश्नों का उत्तर मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है। साधारण अर्थों में मनोविज्ञान मन का विज्ञान या मानसिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है, अर्थात इसमें मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान वह विशेष विज्ञान है जो अपना अध्ययन बाहरी वातावरण पर केंद्रित न करके व्यक्ति तथा उसके अंतर जगत पर केंद्रित करता है। मनोविज्ञान इस तथ्य की व्याख्या करता है कि व्यक्ति का आचरण व व्यवहार दूसरे व्यक्ति से क्यों और किस प्रकार भिन्न होता है। मानव स्वभाव और मानव आचरण का परिचय प्राप्त करना मनोविज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है। मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? मनोविज्ञान के इतिहास की जड़ें हजारों वर्ष गहरी हैं, बल्कि ज्ञान के अनेक क्षेत्रों से संबंधित है। धर्म, जादू, दर्शन, विज्ञान सभी का मनोविज्ञान की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के दार्शनिकों के विचारों में अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याओं की विवेचना मिलती है। भारतवर्ष में मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ से ही दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता था। मनोविज्ञान एक विकसित होता हुआ विज्ञान है। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनोविज्ञान के स्वरूप में भी क्रमशः परिवर्तन होता गया है और कुछ वर्ष पूर्व ही यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को समझने के लिए उसका पूर्व इतिहास जानना आवश्यक है। दार्शनिक अरस्तु के समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था, किंतु यह धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। जैसे कि रैबर्ट महोदय ने कहा है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया।
मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से किस प्रकार पृथक हुआ, इसके अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन हुआ तथा उसके वैज्ञानिक स्वरूप का आरंभ और विकास किस प्रकार हुआ, यह क्रमशः दी जाने वाली परिभाषाओं से स्पष्ट हो सकता है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी तथा लोगस शब्दों से हुई है। इस प्रकार 16वीं शताब्दी में ग्रीस नाम के दार्शनिकों ने इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसमें आत्मा या अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। इस यूनानी दार्शनिक ने प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्टे उल्लेखनीय है। इन लोगों ने मनोविज्ञान का मुख्य कार्य आत्मा के विषय में विचार करना माना, किंतु यह परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये दार्शनिक इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। लोगों को भी आत्मा के अस्तित्व पर संदेह होने लगा। आत्मा को भौतिक पदार्थों से भिन्न बताया गया। आत्मा का ना हम आंखों से देख सकते न छू सकते हैं, इसके लिए इसके अस्तित्व को प्रयोग के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते। अतः यह दर्शन का विषय है, विज्ञान का नहीं। शरीर के अस्तित्व की भांति आत्मा के अस्तित्व का कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व की समस्या को निरीक्षण एवं प्रयोग द्वारा हल नहीं किया जा सकता और न ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। अतः आत्मा एक आध्यात्म विद्या संबंधी या तत्व विज्ञानात्मक धारणा है। इसकी वैज्ञानिक परीक्षा नहीं हो सकती। मनोविज्ञान को यदि विज्ञान के स्तर पर लाना है तो उसे वैज्ञानिक पद्धति अपनानी होगी। अतः यह परिभाषा अवैज्ञानिक होने के कारण पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दी गई। रॉस महोदय के अनुसार पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि हम इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। आत्मा क्या है? अतः 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान समझने में कठिनाई हुई, तब दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, किंतु इस परिभाषा में भी अनेक दोष पाए गए। आत्मा के समान मन के स्वरूप और प्रकृति को निश्चित करना कठिन प्रतीत हुआ क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। मन शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वानों ने उसके स्वरूप के विषय में मतभेद है। मन के संबंध में भी यही प्रश्न उठा कि मन का स्वरूप क्या है, मन में किस प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया चलती है, इसका उत्तर भी नहीं दिया जा सका। यदि मन में कोई स्वरूप होता मन का, तो यह हमारे इंद्रिय अनुभव का विषय बन जाता और इसका प्रत्यक्षीकरण हो सकता। मन एक मानसिक तथ्य है, इसका कोई स्थूल रूप नहीं है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया। मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि यह मनोविज्ञान विषय ऐसा होना चाहिए जिसे प्रमाणित किया जा सके, जिसका निरीक्षण किया जा सके, जिस पर प्रयोग किया जा सके, जिसे मनोविज्ञान को विज्ञान की कोटि में रखा जा सके। आधुनिक मनोविज्ञान में मन को मान्यता नहीं दी जाती, वरन मानसिक क्रियाओं या वृत्तियों को महत्व दिया जाता है। Please like and share my video and provide your valuable feedback in the comment section. Thank you.